आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है डिस्पेयर। डिस्पेयर डिस्पेयर का मतलब होता है आशा छोड़ देना। फॉर एग्जाम्पल, डिस्पाइट हिज फेटल इलनेस ही नेवर डिस्पेयर्ड। डिस्पाइट हिज फेटल इलनेस ही नेवर डिस्पेयर्ड। अपनी जानलेवा बीमारी के बावजूद उन्होंने कभी भी आस नहीं छोड़ी। डिस्पाइट हिज फेटल इलनेस ही नेवर डिस्पेयर्ड। नेक्स्ट वर्ड वी हैव अडॉर्न। अडॉर्न अडॉर्न का मतलब होता है सजाना या फिर शोभा बढ़ाना। फॉर एग्जाम्पल, दिस पेंटिंग इज अडॉर्निंग माई वॉल। दिस पेंटिंग इज अडॉर्निंग माई वॉल। यह पेंटिंग मेरे दीवार की शोभा बढ़ा रही है। दिस पेंटिंग इज अडॉर्निंग माई वॉल। नेक्स्ट वर्ड वी हैव हैस्टन। हैस्टन हैस्टन का मतलब होता है जल्दबाजी करना। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड नॉट हास्टन। वी शुड नॉट हास्टन। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट हास्टन। नेक्स्ट हमारा एक फ्रेजल वर्ब है स्पीक अप। स्पीक अप इसका मतलब होता है जोर से बोलना। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज स्पीक अप आई कांट हेयर यू। प्लीज स्पीक अप आई कांट हेयर यू। कृपया जोर से बोलिए, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं। प्लीज स्पीक अप आई कांट हेयर यू। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इम्बोल्डन। इम्बोल्डन इम्बोल्डन का मतलब होता है प्रोत्साहित करना या फिर हौसला बढ़ाना। फॉर एग्जाम्पल, योर पेरेंट्स विल ऑलवेज इम्बोल्डन यू। योर पेरेंट्स विल ऑलवेज इम्बोल्डन यू। तुम्हारे माता पिता हमेशा तुम्हारी हौसला बढ़ाएंगे। योर पेरेंट्स विल ऑलवेज इम्बोल्डन यू। नेक्स्ट वर्ड वी हैव सॉर्डिड। सॉर्डिड सॉर्डिड का मतलब होता है घिनौना। फॉर एग्जाम्पल, दिस स्टोरी गिव्स अस द सॉर्डिड इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट मैन। दिस स्टोरी गिव्स अस द सॉर्डिड इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट मैन। यह कहानी हमें उस आदमी की घिनौनी व्याख्या देती है। दिस स्टोरी गिव्स अस द सॉर्डिड इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट मैन। नेक्स्ट वर्ड वी हैव हेयर टू फॉर। हेयर टू फॉर इसका मतलब होता है अब से पहले। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव फुलफिल ऑल माई प्रोमिसेस दैट आई हेयर टू फॉर मेड। आई हैव फुलफिल ऑल माई प्रोमिसेस दैट आई हेयर टू फॉर मेड। मैंने अब से पहले किए अपने सभी वादाओं को पूरा किया है। अगला हमारा एक इडियम है द थिन एंड ऑफ द वेज। द थिन एंड ऑफ द वेज इसका मतलब होता है किसी खतरनाक घटने की शुरुआत। फॉर एग्जाम्पल, वी आर कंसर्न्ड अबाउट वेदर दिस इज द थिन एंड ऑफ द वेज। We are concerned about whether this is the thin end of the wedge. हम इस बारे में चिंतित है कि क्या यह किसी खतरनाक घटने की शुरुआत है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव obsolete. obsolete obsolete का मतलब होता है अप्रचलित या फिर पुराना। फॉर एग्जाम्पल, wearing hat has become obsolete nowadays. wearing hat has become obsolete nowadays. टोपी पहनना आजकल पुराना हो गया है। wearing hat has become obsolete nowadays. नेक्स्ट हमारा एक फ्रेज है फ्रॉम स्क्रैच। फ्रॉम स्क्रैच इसका मतलब होता है बिल्कुल शुरुआत से या फिर शून्य से। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम स्क्रैच। आई हैड टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम स्क्रैच। मुझे अंग्रेजी को बिल्कुल शुरुआत से या फिर शून्य से सीखना पड़ा। आई हैड टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम स्क्रैच। नेक्स्ट वर्ड वी हैव फैंटम। फैंटम फैंटम का मतलब होता है प्रेत या फिर भूत। फॉर एग्जाम्पल, एवरीबडी इज अफ्रेड ऑफ फैंटम। एवरीबडी इज अफ्रेड ऑफ फैंटम। सभी लोग भूत से डरते हैं। एवरीबडी इज अफ्रेड ऑफ फैंटम। नेक्स्ट वर्ड वी हैव अक्रेडिट। एक्रेडिट इसका मतलब होता है मान्यता देना या फिर मान्यता प्राप्त होना। फॉर एग्जाम्पल, माई कॉलेज इज अक्रेडिटेड बाय CBSE। माई कॉलेज इज अक्रेडिटेड बाय CBSE। मेरे कॉलेज को CBSE से मान्यता प्राप्त है। माई कॉलेज इज अक्रेडिटेड बाय CBSE। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इंसेसेंटली। इंसेसेंटली इसका मतलब होता है निरंतर या फिर लगातार। फॉर एग्जाम्पल, शी टॉक्स अबाउट हिम इंसेसेंटली। शी टॉक्स अबाउट हिम इंसेसेंटली। वह उसके बारे में लगातार बात करती है। शी टॉक्स अबाउट हिम इंसेसेंटली। नेक्स्ट वर्ड वी हैव ब्रुक। ब्रुक ब्रुक का मतलब होता है बर्दाश्त करना। फॉर एग्जाम्पल, रोहित वुड ब्रुक नो क्रिटिसिज्म अगेंस्ट हिज फादर। रोहित वुड ब्रुक नो क्रिटिसिज्म अगेंस्ट हिज फादर। रोहित अपने पिता के खिलाफ कोई आलोचना बर्दाश्त नहीं करेगा। रोहित वुड ब्रुक नो क्रिटिसिज्म अगेंस्ट हिज फादर। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एब्डिकेट। एब्डिकेट इसका मतलब होता है त्यागना। फॉर एग्जाम्पल, द किंग एब्डिकेटेड हिज थ्रोन। द किंग एब्डिकेटेड हिज थ्रोन। राजा ने अपना सिंहासन त्याग दिया। द किंग एब्डिकेटेड हिज थ्रोन। नेक्स्ट वर्ड वी हैव कोहिजन। कोहिजन इसका मतलब होता है एकजुटता या फिर सामंजस्य। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज लैक ऑफ कोहिजन बिटवीन टू ब्रदर्स। देयर इज लैक ऑफ कोहिजन बिटवीन टू ब्रदर्स। दो भाइयों के बीच सामंजस्य की कमी है। देयर इज लैक ऑफ कोहिजन बिटवीन टू ब्रदर्स। नेक्स्ट वर्ड वी हैव ऑनलुकर। ऑनलुकर इसका मतलब होता है देखने वाला या फिर दर्शक। फॉर एग्जाम्पल, द ऑनलुकर्स चीयर्ड व्हेन द बलून वेंट अप। द ऑनलुकर्स चीयर्ड व्हेन द बलून वेंट अप। गुब्बारा ऊपर जाने पर दर्शक खुशी से झूम उठे। द ऑनलुकर्स चीयर्ड व्हेन द बलून वेंट अप।
नेक्स्ट वर्ड वी हैव beseech. beseech इसका मतलब होता है प्रार्थना करना या फिर विनती करना. फॉर एग्जाम्पल, they besieged him to stay. they besieged him to stay. उन्होंने उससे रुकने के लिए प्रार्थना किया. they besieged him to stay. नेक्स्ट वर्ड वी हैव audacious. audacious इसका मतलब होता है साहसी. फॉर एग्जाम्पल, it was an audacious attempt to defeat me. it was an audacious attempt to defeat me. यह मुझे हराने का एक साहसी प्रयास था. it was an audacious attempt to defeat me. नेक्स्ट वर्ड वी हैव हस्कली. हस्कली इसका मतलब होता है रूखेपन से. फॉर एग्जाम्पल, शी टॉक्स विथ मी हस्कली. शी टॉक्स विथ मी हस्कली. वह मेरे साथ रूखेपन से बात करती है. शी टॉक्स विथ मी हस्कली. नेक्स्ट वर्ड वी हैव फ्ली. फ्ली. फ्ली का मतलब होता है भाग जाना. फॉर एग्जाम्पल, श्रीलंका's प्रेसिडेंट हैज फ्लीड हिज कंट्री. श्रीलंका's प्रेसिडेंट हैज फ्लीड हिज कंट्री. श्रीलंका के राष्ट्रपति अपने देश से भाग चुके हैं. श्रीलंका's प्रेसिडेंट हैज फ्लीड हिज कंट्री. नेक्स्ट वर्ड वी हैव प्रीमोनिशन. प्रीमोनिशन इसका मतलब होता है पूर्ण संकेत. फॉर एग्जाम्पल, ही हैड प्रीमोनिशन दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन. ही हैड प्रीमोनिशन दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन. उसे पूर्ण संकेत या पूर्णाभास था कि कुछ बुरा होने वाला है. ही हैड प्रीमोनिशन दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन. अगला वर्ड हमारा इंटरमिनेबल. इंटरमिनेबल इसका मतलब होता है अनंत या फिर काफी बड़ा. फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज एन इंटरमिनेबल स्पीच. इट वॉज एन इंटरमिनेबल स्पीच. यह एक काफी बड़ा भाषण था. इट वॉज एन इंटरमिनेबल स्पीच. अगला वर्ड है हमारा ग्रिमस. ग्रिमस. ग्रिमस का मतलब होता है मुंह बनाना. फॉर एग्जाम्पल, स्टॉप ग्रिमेसिंग एंड ईट द फूड. स्टॉप ग्रिमेसिंग एंड ईट द फूड. मुंह बनाना बंद करो और खाना खाओ. स्टॉप ग्रिमेसिंग एंड ईट द फूड. नेक्स्ट वर्ड वी हैव फ्रीवोलेसली. फ्रीवोलेसली इसका मतलब होता है बिना गंभीरता से या फिर फिजूल. फॉर एग्जाम्पल, मेनी ऑफ अस हैव अ टेंडेंसी टू स्पेंड मनी फ्रीवोलेसली. Many of us have a tendency to spend money frivolously. हम में से कई लोगों की प्रवृत्ति बिना गंभीरता से या फिर फिजूल खर्ची करने की होती है. Many of us have a tendency to spend money frivolously. And this brings us to the end of the video. Thank you very much for watching and please subscribe the channel.